दिल्ली में कल से 2 दिन बीजेपी का दम नजर आएगा। 16-17 जनवरी को दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। इस बैठक में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति भी बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता बैठक में शिरकत करेंगे और बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो भी है। का कन्वेंशन सेंटर 16 और 17 जनवरी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। बैठक में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 350 सदस्य शामिल होंगे। 16 जनवरी शाम 4 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। 2 दिन चलने वाली इस मैराथन मीटिंग से पहले 16 जनवरी को सुबह 10 बजे बीजेपी दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग होगी। 2023 में देश के 9 सूबों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव। लिहाजा बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और गुजरात में पार्टी की जीत के पीछे की रणनीति पर बात होगी और उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। लोकसभा की उन 160 सीटों पर खासतौर पर चर्चा होगी जहां बीजेपी कमजोर है। इन 160 सीटों पर प्रस्तावकों की तैनाती पर भी बात होगी। बैठक में सबसे पहले गुजरात में बड़ी जीत के लिए पीएम मोदी का स्वागत होगा। उसके बाद पीएम का संबोधन होगा। जाहिर है पीएम के संबोधन से ही बीजेपी नेताओं को जीत का मंत्र मिलेगा। बैनर बताता है कि इस बैठक का एजेंडा क्या रहने वाला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी G20 को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि भारत में पहली बार G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। आपको तैयारियां दिखाते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक होगी केंद्रीय कार्यकारिणी की, इसी NDMC कन्वेंशन सेंटर में होगी, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। आप देखिए सामने एक बड़ा सा हॉल बनाया जा रहा है। यहाँ पर गरीब कल्याण, जो इस बैठक का थीम रहने वाला है, गरीब कल्याण को लेकर एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 2 दिन की बैठक में कुल 8 एजेंडों पर चर्चा होगी। मोटे तौर पर इस बैठक में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पास होंगे। राजनीतिक प्रस्तावों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के एजेंडे की झलक होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दे राजनीतिक प्रस्ताव में शामिल हो सकते हैं। आर्थिक प्रस्ताव में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य पाने का जिक्र होगा। साथ ही G20 की अध्यक्षता और गरीब कल्याण की योजनाओं का जिक्र किया जा सकता है। आप देखिए जगह जगह ये G20 के तमाम पोस्टर लगाए गए हैं और उसमें लिखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी पूरा विश्व एक है और हम उसके सदस्य हैं और भारत इसी परिकल्पना के साथ आगे बढ़ता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हमेशा ये कहते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह है और उस परिवार में हम सब रहते हैं। पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को लोगों से जुड़ने के नए तरीके बता सकते हैं। आम लोगों से जुड़ाव दिखाने के लिए पीएम मोदी बैठक से पहले रोड शो करेंगे। बैठक से ठीक पहले 3 बजे से पीएम मोदी का दिल्ली के पटेल चौक से रोड शो शुरू होगा, जो कन्वेंशन सेंटर पर जाकर खत्म होगा। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब 1 किलोमीटर का रोड शो भी होगा, जो इसी मार्ग से होते हुए आएगा, यानी संसद मार्ग पटेल चौक से शुरू होगा और यहाँ पर इस कन्वेंशन सेंटर में वो रोड शो समाप्त होगा। यानी 16 तारीख को शाम 4 बजे जब NDMC कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, तो ठीक उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटेल चौक में सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के साथ अपना रोड शो शुरू करेंगे और दिल्ली की जनता का अभिवादन करते हुए यहीं NDMC कन्वेंशन सेंटर में पहुंचेंगे, जहां वो गरीब कल्याण की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले हो रही इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। दिल्ली से नीरज पांडे की रिपोर्ट। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए 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 होए,
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।